स्वागतमस्ति भवताम अस्यां कक्षायाम। इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 8 का द्वितीय पाठ मम यात्रावृतम। क्या है पाठ का नाम? मम यात्रावृतम। ये मम मतलब मेरा, यात्रावृतम मतलब यात्रा का वृत्त या कहानी। ठीक है। तो सबसे पहले है मम नाम अभिनवः। मम नाम अभिनवः, मेरा नाम अभिनव है। ठीक है। किसका नाम अभिनव है? जिसका हम यात्रा वृत्त पढ़ रहे हैं। ठीक है। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि। मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ? अहम मतलब मैं, अष्टम्याम 8वीं कक्षायाम कक्षा में, पठामि पढ़ता हूँ। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नखवा खान ग्रामे अस्ति। मम मेरा, गृहं घर, नैनीताल जनपदस्य षष्ठी लगी हुई है काके की, नैनीताल जनपद के नखवा नामक ग्राम में है, गांव में है। ग्रीष्मावकाशानन्तरं यदा अहं विद्यालयम् अगच्छं तदा अस्माकं कक्षाध्यापकः अपृच्छत्। ग्रीष्मावकाश के अनंतर, अनंतर अर्थात बाद में, यदा जब, अहम मैं, विद्यालयम् अगच्छं विद्यालय गया था, अगच्छं लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन। तदा अस्माकं कक्षाध्यापकः अपृच्छत्। तदा मतलब तब, अस्माकं हमारे, कक्षाध्यापकः कक्षा अध्यापक ने, अपृच्छत् पूछा था। क्या पूछा था कक्षाध्यापक ने? भो बालकः ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्। यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्। भो बालका, हे बालकों, ग्रीष्मावकाश में, गर्मियों की छुट्टियों में, यूयम तुम सब, कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ, अगच्छत गए थे। तदा आराधना अवदत्। तो कक्षा में एक छात्रा का नाम क्या है? आराधना। तो कक्षाध्यापक के पूछने पर आराधना कहती है, श्रीमन महोदय, अहम ताजमहलम द्रष्टुम आग्रा नगरम अगच्छम। अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम। मैं क्या हूँ? ताजमहल को द्रष्टुम देखने के लिए, आगरा नगरम अगच्छम आगरा नगर गई थी। केशव अवदत्। और केशव क्या कह रहा है? केशव ने कहा, अहम स्वमातुलम गृहम चमोली जनपदम अगच्छम। केशव क्या कह रहा है? मैं कहाँ गया था गर्मियों की छुट्टियों में? स्वयं, स्व मतलब अपने, मातुला मामा जी के, गृहम घर, चमोली जनपदम अगच्छम चमोली जनपद गया था। तदा अहमपि अकथयम। तब मैंने भी कहा। मैंने किसने? किसका यात्रा वृत्त पढ़ रहे हैं हम? अभिनव। तब क्या है? मैंने भी कहा, अर्थात अभिनव ने भी कहा। क्या कहा? क्या कहा अभिनव ने? कि अहम स्वपरिवारेण सह हरिद्वारम ऋषिकेशम च अगच्छम। मैं क्या हूँ? स्वपरिवारेण, अपने परिवार के सह साथ, हरिद्वारम ऋषिकेशम च, हरिद्वार और ऋषिकेश, च अगच्छम गया था। ठीक है। कौन कह रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया था? अभिनव कह रहा है। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम अकथयत्। एतत् श्रुत्वा, या सुन करके। क्या सुन करके? जब मैंने कहा कि मैं क्या हूँ, अपने परिवार के साथ हरिद्वार ऋषिकेश गया था, तो जैसे ही कक्षा अध्यापक ने ये सुना तो उन्होंने माम अकथयत्, मुझसे कहा। क्या कहा? मुझसे कहा, यत्त्वं स्वयात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय।
तुम क्या हो, स्व मतलब अपना, यात्रा वृतम यात्रा का संपूर्ण वृतांत संक्षेपेण श्रावय, संक्षेपेण, संक्षेपेण मतलब संक्षिप्त से, शॉर्ट में, श्रावय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आगे अर्थ काले में श्रावय सुनाओ, ठीक है। तब अहम अकथयम मैंने कहा, क्या कहा मैंने, कौन मैंने, अभिनव ने कहा, आचार्य संबोधन है ना, संबोधन का चिन्ह लगा है आगे, आचार्य का अर्थ है कि हे आचार्य, सर्वप्रथमम वयम नैनीतालतः लोकयानेन काठगोदाम पर्यंतम अगच्छाम। सर्वप्रथम सबसे पहले वयम हम सब नैनीतालतः नैनीताल से, लोकयानेन गाड़ी से, ठीक है, काठगोदाम पर्यंतम, काठगोदाम पर्यंत मतलब तक, अगच्छाम गए, वयम वयम हम सब, अगच्छाम लंग लकार भूतकाल, उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम हम सब है ना, आगच्छाम हम सब क्या है, सबसे पहले नैनीताल से गाड़ी से कहाँ गए, काठगोदाम तक गए। ततः रेल यानेन हरिद्वारम अगच्छाम, ततः मतलब उसके बाद, ततः मतलब उसके बाद रेल यानेन रेलगाड़ी से, हरिद्वारम अगच्छाम हम हरिद्वार को चले गए थे। हरिद्वारे रेल स्थानकात् वयम त्रिचक्रिका वाहनेन हर की या हरि पैडिम अगच्छाम, हरिद्वार रेल स्थानकात्, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, वयम हम सब त्रिचक्रिका वाहनेन, त्रिचक्रिका तीन पहिए वाली गाड़ी कौन सी होती है, रिक्शा गाड़ी, ठीक है, ऑटो रिक्शा, उससे कहाँ है, हर की पैड़ी अगच्छाम हम सब गए थे। प्रातः काले तत्र गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा आनंदम अनुभवन या आनंद मन्वभवम, वहाँ कहाँ, हर की पैड़ी, प्रातः काल गंगा के निर्मल जल में स्नानम कृत्वा, स्नान करके, कृत्वा तो प्रत्यय किस अर्थ में होता है, करके, तो स्नानम कृत्वा स्नान करके, आनंदम अनुभवम हम सबने क्या है, आनंद का अनुभव किया। तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणीं गंगा स्तुतिम अशृण्वम, तत्र तत्र कुत्र, वहाँ कहाँ, हर की पैड़ी में, हर की पैड़ी कहाँ है, हरिद्वार में है। तत्र वहाँ हमने क्या किया था, अहम मैं, वहाँ पर मैं ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, ध्वनि विस्तारक यंत्र से यानी कि लाउड स्पीकर से, माइक से, ठीक है, मनोहारिणी मन को हरने वाली यानी कि मन को सुंदर लगने वाली, गंगा स्तुतिम अशृण्वम, गंगा स्तुति को सुना। मैंने वहाँ पे क्या किया, लाउड स्पीकर से मनोहारिणी माँ गंगा की स्तुति सुनी। तो कौन सी थी वह गंगा स्तुति, तो वो है देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी मम मतिरास्तां तव पद कमले। ये सुंदर स्तुति को जो है वो लाउड स्पीकर से सुनता है। क्या है इसका भावार्थ, देव सुरेश्वरी, हे सुरेश्वरी, देवताओं की ईश्वरी, ठीक है, देवताओं की स्वामिनी, भगवती गंगे, माता गंगा, कैसी गंगा, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, आपकी जो तरल तरंगे हैं, ठीक है,
वो त्रिभुवन तीनों भुवनों का तारण करने वाली है। ठीक है, तीनों भुवनों का तारण करने वाली है। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पातालोक, ठीक है, तीनों भुवनों का। शंकर मौली, शंकर की मौली, मौली यानी कि मस्तक से, विहारिणी विमले, विमल, विमल मतलब निर्मल, विहारिणी विचरण करने वाली हो। आपका जल कैसा है या आप कैसी हो? कोमल शरीर वाली और कोमल शंकर के मस्तक से क्या है? विचरण करने वाली हो। गंगा कहाँ से निकली है? शंकर की जटाओं से। इसीलिए तो कह रहे हैं शंकर मौली विहारिणी विमले, शंकर के मस्तक से विचरण करती हुई आप निकलती हो। मम मति रास्ताम तव पद कमले, मम मतलब मेरी, मति मतलब बुद्धि को, मम मति आस्ताम, आस्ताम मतलब हुए, मेरी बुद्धि कैसी हुए? तब पद कमल, तब मतलब तुम्हारे, युष्म शब्द पढ़ा था ना पहले पाठ में, तब कहाँ था? षष्ठी एक वचन, तब और ते, तुम्हारा या आपके, पद कमल आपके चरणों में लग जाए। मेरी बुद्धि कहाँ लग जाए? आपके चरणों में। तो पूरा श्लोक का भावार्थ हो जाएगा, हे माता भगवती गंगा, जो देवताओं की भी स्वामिनी है, आपका ये निर्मल जल, ये तरल तरंगे तीनों भुवनों को तारने वाले हैं। और आप क्या है? शंकर के मस्तक से विचरण करती हुई इस पृथ्वी लोक पर आई हुई हैं। और आप मेरी बुद्धि को अपने इन चरण कमलों में लगाओ, या मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में लग जावे। ऐसी सुंदर स्तुति को किसने सुना? अभिनव, अभिनव ने सुना। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। एताम स्तुतिम निशम्य वयम मनसा देवी चंडी देवी दक्ष प्रजापति भारत माता मंदिर माया देवी प्रभृति मंदिराणाम दर्शनानंतरम शांति कुंज पतंजलि योग पीठानां च भ्रमणम अकुर्म। एताम स्तुतिम निशम्य, एताम स्तुतिम निशम्य, निशम्य मतलब सुन करके, एताम स्तुतिम, इस स्तुति को, कौन सी स्तुति? जो हमने अभी गाई, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, इस स्तुति को सुनकर वयम, हम सब क्या है? मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी आदि प्रभृति यानी कि आदि मंदिराणाम, मंदिरों के दर्शनानंतरम, दर्शनान दर्शन के बाद, इन सब मंदिरों के दर्शन करने के बाद, ये सब मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में है। तो मनसा देवी, चंडी देवी दोनों पहाड़ हैं आमने सामने, वहाँ है। दक्ष प्रजापति मंदिर जो है कंकल हरिद्वार में है। भारत माता मंदिर कहाँ है? शांति कुंज से थोड़े आगे है। ठीक है, और भारत माता मंदिर ये क्या है? सड़क के नीचे साइड है, और माया देवी मंदिर सड़क के ऊपर साइड, हाईवे के ऊपर साइड है। इत्यादि इन सब मंदिरों का पहले हमने दर्शन किया, और दर्शनांतरम हम कहाँ गए? शांति कुंजम, शांति कुंज पतंजलि योग पीठा नाम, फिर हम शांति कुंज गए। उसके बाद क्या है? पतंजलि योग पीठ का हमने भ्रमणम अकुर्मा, हम सबने क्या किया था? भ्रमण किया था। कौन कह रहा है ये सब? अभिनव अपना यात्रा वृतांत बता रहा है। कहा था ना अभिनव ने कि हम हरिद्वार ऋषिकेश गए थे, तो ये हरिद्वार का बता रहा है, हरिद्वार में हमारी यात्रा कैसे कैसे रही। द्वितीय च दिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम, द्वितीय दिने दूसरे दिन हरिद्वारता, हरिद्वार से ऋषिकेशम अगच्छाम, अगच्छाम गए थे, वयम अगच्छाम हम सब गए थे। दूसरे दिन कहाँ जा रहे हैं सब? हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हैं। तो ऋषिकेश जा करके वो कहाँ कहाँ घूमते हैं? तो देखो त्रिवेणी घट्टम,
तत्र त्रिवेणी घट्टम राम झूला लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रमस्य च दर्शनं कृत्वा गंगायां नौका विहारम अकुर्म। गंगाया नौका विहारम अकुर्म। तत्र तत्र कुत्र ऋषिकेशम। वहाँ कहाँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश में वो कहाँ गए तो त्रिवेणी घट्टम, त्रिवेणी घाट गए। सुना है ना सबने त्रिवेणी घाट का नाम। खूब गंगा स्तुति होती है वहाँ, गंगा आरती होती है। और उसके बाद कहाँ गए तो राम झूला लक्ष्मण झूला, और राम झूला के पास ही स्वर्गाश्रम, स्वर्गाश्रम नाम का एक स्थान है, वहाँ बहुत सारी कुटियाएं हैं, ठीक है, घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। तो वहाँ जा करके दर्शनम कृत्वा, दर्शन किया, इन सब स्थानों का दर्शनम कृत्वा, दर्शन करके। तो आप प्रत्येक के अर्थ में बताया करके, तो दर्शनम कृत्वा अर्थात दर्शन करके गंगायाम नौका विहारम अकुर्मा, हमने गंगा में नौका विहार किया, नाव पे विचरण किया, घूमे, नौका विहार किया, ठीक है। अकुर्मा किया था किसने, हम सब ने, वयम अकुर्मा, ठीक है, हम सब ने किया था। तदनंतरम ततः लोकयानेन पुनः हरिद्वारम आगत्य कानिचन दिनानि च तत्रोषित्वा स्वग्रामं प्रत्यागतवन्तः। उसके अनंतर हमने क्या किया, तदनंतरम उसके बाद, ततः वहां से, कहाँ से, ऋषिकेश से, लोकयानेन, लोकयान गाड़ी से, बस से, जिससे भी, ठीक है, पुनः दोबारा कहाँ गए, हरिद्वारम आगत्य, हरिद्वार आकर के, हरिद्वार आकर के। जैसे कत्वा का अर्थ आकर के होता है, ऐसे लेप लगा है आगत्य में, क्योंकि पहले जब उपसर्ग आता है तब धातु से कत्वा की जगह लेप होता है। तो यहाँ पर आगत्य में कौन सा उपसर्ग है, तो आंग उपसर्ग है, आ आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आगत्य मतलब आ करके, कानिचन दिनानि, कानिचन मतलब कुछ, कुछ दिन, कानिचन दिनानि च तत्रोषित्वा, तत्रोषित्वा, तत्र उषित्वा, उषित्वा का अर्थ क्या बताया था कल, उषित्वा अर्थात रह करके, तत्र मतलब वहां रह करके, कहाँ, पुनः हरिद्वार गए तो कुछ दिन वहां रह करके, स्वग्रामम अपने गांव, स्वग्रामम प्रति, प्रति मतलब और, तो अपने गांव की ओर, आगतवंता, आगतवंता हम सब आ गए थे, ठीक है, आगतवंता। ये सब कौन कह रहा है, अभिनव कह रहा है। किससे कह रहा है, अपने कक्षाध्यापक से कह रहा है, कहानी सुना रहा है, अपनी यात्रा वृत्त बता रहा है। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः अकथयत्, ये सब सुन करके कक्षाध्यापक ने कहा, क्या कहा, अभिनव, हे अभिनव, साधु उक्तम त्वया, साधु मतलब ठीक, अच्छा, सुंदर, उक्तम कहा, त्वया तेरे द्वारा, तेरे द्वारा क्या है, सही कहा गया, या तो क्या है, ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है, हरिद्वार ऋषिकेशम इव, हरिद्वार ऋषिकेशम इव मतलब के समान, जैसे, सदृश, तो हरिद्वार ऋषिकेश के समान अस्माकं उत्तराखंडे अनेकानि तीर्थ स्थलानि पर्यटक स्थलानि च सन्ति। क्या कह रहा है कि ये अभिनव तूने सही कहा, हरिद्वार ऋषिकेश के जैसे हमारे उत्तराखंड में क्या है, अनेकानि तीर्थ स्थलानि, बहुत सारे तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थलानि, भ्रमण करने वाले स्थल, पर्यटक के लिए घूमने वाले स्थल, च संति हैं, संति मतलब हैं, तीर्थ स्थलानि पर्यटक स्थलानि, च मतलब और, तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल हैं, कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में, किसके जैसे, हरिद्वार ऋषिकेश के जैसे। एसाम दर्शनेन भ्रमणेन च न केवलम आनंदानुभूति भवति अपितु ज्ञानवर्धनम अपि भवति। जिन तीर्थ स्थलों, जिन पर्यटक स्थलों का, एसाम इनका, दर्शनेन दर्शन करने से, भ्रमणेन घूमने से, न केवलम आनंदानुभूति भवति, ऐसे स्थल है जिनसे क्या है, घूमने फिरने से आनंद की अनुभूति तो होती ही है,
किंतु केवल आनंद की अनुभूति नहीं, अपितु बल्कि ज्ञानवर्धनम अभिभवति, बल्कि क्या होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है। वस्तुतः वंदनीयम देवभूमि, वंदनीय इयम देवभूमि, इयम मतलब यह देवभूमि वस्तुतः क्या है, वंदनीय है, वंदन करने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। कौन सी देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। अब देखो शब्दार्थ, द्रष्टुम अर्थात देखने के लिए, रेल स्थानकात रेलवे स्टेशन से, त्रिचक्रिका वाहनेन रिक्शा ऑटो रिक्शा इत्यादि, त्रिचक्रिका तीन चक्के वाली, तीन पहिए वाली, ठीक है। आनंद मनोभवम, आनंदम अग्रे अग्रे अभवम, आनंद का अनुभव किया, ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, माइक या लाउड स्पीकर, सुरेश्वरी, सुर धन ईश्वरी, सुर यानी कि देवताओं की ईश्वरी मतलब स्वामी, या तो देवताओं की भी जो देवी है, शंकर मौली शिव जी के मस्तक, मति रास्ताम, मति ही आस्ताम, मति मतलब बुद्धि, आस्ताम होवे, निसम्य, निसम्य या श्रुत्व सुन करके, निसम्य का अर्थ होता है सुन करके, और श्रुत्व का अर्थ भी होता है सुन करके, प्रवृत्ति मतलब आदि उसित्व रह करके, साधु अच्छा या ठीक, साधु मतलब अच्छा या ठीक। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आराधना किमर्थम आग्रा नगरम अगच्छत, किमर्थम, तो आराधना ताजमहलम द्रष्टुम आग्रा नगरम अगच्छत, अगच्छत। दूसरा है ख, केशव कुत्र अगच्छत, केशव कहाँ गया था, बताओ भाई। केशव स्वमातुलम गृहम चमोली जनपदम अगच्छत, कहाँ गया था, अपने मामा के घर चमोली जनपद में। हरिपैडिम केन माध्यमेन अगच्छन, वो सब जो है हर की पैड़ी किसके माध्यम से गए थे, तो त्रिचक्रिका वाहनेन हर की पैडिम अगच्छन गए थे। ध्वनि विस्तारक विस्तारकेण किम अशृण्वन, ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा क्या सुना था, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रेण गंगा स्तुतिम अशृण्वन। हरिद्वारे कानि प्रमुख मंदिराणि सन्ति, हरिद्वारे कानि प्रमुख मंदिराणि सन्ति, तो हरिद्वारे मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणि सन्ति। अगला है प्रश्न नंबर 2, लंग लकार से रूपाणि दृष्ट्वा अधोलिखित धातूनां रूपाणि लिखत। देखो लंग लकार का रूप, ऐसे ही इनको देख करके अन्य धातुओं के भी रूप हमें चलाने आने चाहिए। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ऐसे हस का क्या होगा, अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। ऐसी पठ का अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी प्रकार से लिख का हो जाएगा अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इसी प्रकार से वद के हो जाएंगे अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। इसी प्रकार से नी के हो जाएंगे अनयत, अनयताम, अनयन, अनयः, अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाम। ठीक है। क्री के हो जाएंगे अकरोत, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकुरुहु, अकुरुतम, अकुरुत, अकुर्वम, अकुर्वा, अकुर्वाव, अकुर्वाम। ठीक है।
ऐसे खाद के हो जाएंगे अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है? उदाहरणानुसारम धातु रूपेषु कत्वा प्रत्ययम योजित्वा नूतन पदम रचयत। कत्वा का हट जाता है, त्वा ही शेष बचता है। जैसे पठधनत्वा, पठित्वा, खेलधनत्वा, खेलित्वा, हसधनत्वा, हसित्वा, चलधनत्वा, चलित्वा, नीधनत्वा, नीत्वा, लिखधनत्वा, लिखित्वा, दृश्यधनत्वा, दृष्ट्वा। क्या हो जाएगा? दृष्ट्वा। पतधनत्वा, पतित्वा। क्या हो जाएगा? पतधनत्वा, पतित्वा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है अधो लिखितानि वाक्यानि घटनानुसारम लिखत। ये जो है 6 वाक्य दिए हैं, इनको घटना के अनुसार लिखने हैं। पहले कौन सी घटना हुई, फिर बाद में कौन सी, बाद में कौन सी। सबसे पहले आ जाएगा गा, मम नाम अभिनवा। क्या आ जाएगा? मम नाम अभिनवा। फिर आ जाएगा ख, अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि। मैं क्या हूँ? कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? बताओ भाई। श्रीमन अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम। ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जो है शिक्षक बोलते हैं ना, स्वयात्रा वृत्तम संक्षेपेण श्रावय, ये वाला घा वाला। और उसके बाद जब वो अब यात्रा वृत्त को सुनाते हैं तब क्या कहते हैं? हरिद्वार में उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्र से गंगा स्तुति सुनी। तो तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणीम गंगा स्तुतिम अशृण्वम। ठीक है, पहले दिन हरिद्वार से फिर ऋषिकेश जाते हैं तो वही लिखा है कि द्वितीय च दिने हरिद्वार ऋषिकेशम अगच्छाम। ठीक है। अगला देखो, संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करो। मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ। हम हरिद्वारतः देहरादूनम गच्छामि। मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। अहम गृहतः विद्यालयम गच्छामि। हम नैनीताल से रुद्रप्रयाग गए। हम मतलब हम सब। वयम नैनीतालतः रुद्रप्रयागम अगच्छाम। अगच्छाम। ठीक है। वह पढ़कर लिखता है। सा पठित्वा लिखति। पढ़ करके है ना, करके लिखे तो तत्वा प्रति, तो पठ का तत्वा जोड़ेंगे तो पठित्वा। सा पठित्वा लिखति। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि। मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया। अहम स्वमातुलम गृहम चमोली जनपदम अगच्छम। अब है प्रश्न नंबर 6। रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधृत धारण करके लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। उदाहरण दिया है जैसे यथा, जैसे तुम अष्टम्याम कक्षायाम पठसी। तुम 8वीं कक्षा में पढ़ते हो। प्रश्न क्या होगा इसका? तुम कस्याम कक्षायाम पठती। यही बनेगा ना प्रश्न, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ऐसे यहाँ दिया है ध्वनि विस्तारक यंत्रेण गंगा स्तुतिम शृणोतु। तो यहाँ रेखांकित क्या है? ध्वनि विस्तारक यंत्रेण। तो इसकी जगह आएगा केन यंत्रेण। क्या आएगा? केन यंत्रेण गंगा स्तुतिम शृणोति। फिर दिया है हरिद्वारतः ऋषिकेशम गमिष्यामि। हरिद्वार से ऋषिकेश जाऊंगा। तो कहा हरिद्वारतः, तो यहाँ आएगा कुत्रतः। कहाँ से? कुत्रतः ऋषिकेशम गमिष्यति, जाओगे। ठीक है। यहाँ है ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत। ताजमहलम द्रष्टुम, देखने के लिए। तो किम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत, क्या देखने के लिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। अब अंतिम प्रश्न, अंतिम है आओ करके सीखें। तो यहाँ क्या है? नीचे दी गई गतिविधि में घनश्याम की
बद्रीनाथ यात्रा को दर्शाया गया है, विद्यार्थी उदाहरण के अनुसार उत्तर दें। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ का लिखा है, ये स्टेशन है, एक के बाद ये एरो लगे हैं, चिन्ह लगे हुए हैं, कौन सी गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है। घनश्याम है, यहाँ से ये आगे को बढ़ेगा, जैसे जैसे चिन्ह है ऐसे ऐसे हमें जो है आगे की ओर बढ़ना है। ये घनश्याम है। यहाँ देखो का में लिखा है घनश्यामा देहरादूनतः ऋषिकेशम अगच्छत्। देहरादून से कहाँ गया, ऐसी आगे क्या होगा, देहरादूनतः ऋषिकेशम, ऋषिकेशतः हरिदेव प्रयागम। घनश्याम भी बोलते रहेंगे, घनश्यामः देव प्रयागतः श्रीनगरम अगच्छत्। घनश्यामः श्रीनगरतः रुद्रप्रयागम अगच्छत्। घनश्यामः रुद्रप्रयागतः कर्णप्रयागम अगच्छत्। घनश्यामः कर्णप्रयागतः नंदप्रयागम अगच्छत्। घनश्यामः नंदप्रयागतः पांडु कहाँ गया, जोशीमठम। कहाँ गया, जोशीमठम अगच्छत्। घनश्यामः जोशीमठतः विष्णुप्रयागम अगच्छत्। घनश्यामः विष्णुप्रयागतः पांडुकेश्वरम अगच्छत्। घनश्यामः पांडुकेश्वरतः बद्रीनाथम अगच्छत्। इसी प्रकार से ये हो जाएगा। अब है अंतिम, सबसे अंतिम क्या है कि पंच प्रयागानाम नामानि लिखत। अब पंच प्रयागों के यहाँ नाम आए हैं, कौन कौन से सुने, पंचबद्री, पंच केदार, तो यहाँ है कर्णप्रयाग हो गया तुम्हारा, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, और कौन सा है, कौन सा है भाई पंचप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग है। ये तुम्हारे लिए गृह कार्य है, पंच प्रयागों के नाम लिख के लाने हैं। ठीक है, पता करके लाने हैं, नहीं आएगा तो अगली कक्षा में तुम्हें बताया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।